सिर्फ सूर्य मंदिर परिसर विकास समिति वास्तव में क्या कर सकती है जब प्रशासन साथ नहीं देगा, पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा, नगर प्रशासन नहीं साथ देगा, तो वह ढाक के तीन पात। सफाई तो कई दिनों से नगर परिषद के कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन जो पूर्णतः साफ नहीं हो पाता है, नीचे में बहुत कचरा है। शासन के लोग बहुत वादा करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। इसके पूर्व भी पदाधिकारी कहे थे कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, नीचे कादो जमेगा ही नहीं, नीचे ढलाई करवा देंगे, सीढ़ी का भी कार्य करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। सब ख्याली पुलाव बनकर रह गए। आप सभी लोग चेयरमैन के आशा पर रहेंगे, वार्ड कमिश्नर के आशा पर रहेंगे कि वो साफ करेंगे, वो साफ करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे किस लिए हैं? सफाई करना समिति वालों से संभव नहीं है। हम नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। जी हाँ, आज छठ का महापर्व है और वारिसलीगंज का कनकन भक्तिमय हो गया। वैसे हम नवादा जिले के वारिसलीगंज के सूर्य मंदिर परिसर में हैं और यहाँ पे काफ़ी तमाम लोग जो है सूर्य मंदिर परिसर के सदस्यगण भी हैं और इससे शिक्षाविद हमारे साथ तिवारी सर हैं, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के वारिसलीगंज पोखर जो है, सूर्य मंदिर परिसर का पोखर जो है, सर सूर्य मंदिर पोखर के सफाई के बारे में यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु जो है परेशान हैं। काफ़ी समय से जो है सर सफाई नहीं हुआ है। अगर उसमें जो भी प्रवृत्ति है, जो छठ व्रती है, उसमें जाते हैं तो बिल्कुल काला काला आता है सर। सफाई के नाम पे बस क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ भी जो है श्रद्धालुओं से दान मिलता है और बाकी नगर परिषद से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शानू जी, जहाँ तक सूर्य मंदिर तालाब के सफाई की बात है, तो सफाई तो कई दिनों से नगर परिषद के कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन जो पूर्णतः साफ नहीं हो पाता है, नीचे में बहुत कचरा है और उसको साफ करने के लिए एक लंबी और मजबूत योजना बनानी पड़ेगी। सर, तो लंबी और मजबूत योजना बनानी पड़ेगी तो फिर कौन बनाएगा सर? पहला सवाल, इसमें आपका भागीदारी और नगर परिषद की भागीदारी कहा? पिछले बार सुने थे कि बीडीओ साहब भी शायद कहे थे कि इसमें मेरी भी कुछ भागीदारी रहेगी। तो सर कब ऐसी योजना बनेगी ताकि इसका पूर्ण रूप जो है इसका निराकरण होगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस छठ के बाद कार्यपालक पदाधिकारी और नगर प्रशासन से पूजा समिति के हम लोग मिलेंगे और यह आग्रह करेंगे कि गंदगी का मूल कारण है नीचे की सफाई नहीं होना। ऊपर से पानी चूना वगैरह देकर काम चलाऊ हो जाता है, लेकिन नीचे जो सड़ा हुआ कचरा है उसको निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कार्यपालक पदाधिकारी को, यहाँ के अभियंता को, कि इसके लिए एक योजना बनाइए और इसको अबरी छठ के पहले निश्चित रूप से इसको हम लोग पूर्णतः ठीक ठाक कर लें। सुन रहे थे तिवारी सर हैं, वारिसलीगंज के जाने माने शिक्षाविद हैं और वैसे हमारे साथ अफसर पंचायत के मुखिया राजकुमार सिंह जी और यहाँ के सदस्य भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सफाई के बारे में? सफाई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सफाई करने वाले कुछ एक लोग हैं, लेकिन गंदगी फैलाने वाले ज़्यादा लोग हैं। सालों भर जो पूजा करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, वो अपना कचरा लाकर इस तालाब में फेंकते हैं। प्रायः हम लोग कोशिश करते हैं कि साफ सफाई रहे। इसमें कचरा फेंकते सर, उसके लिए भी एक सिस्टम बने, सीसीटीवी कैमरा लगे और जो भी इसमें कचरा डालते हैं उस पर जुर्माना किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए हम लोग प्रशासन को भी कहेंगे कि ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए। हम लोग के तरफ से जो बनता है, जो यहाँ निधि आता है, उससे जो सेवा बनता है, मंदिर परिसर का एक एक ईंट जो लगा हुआ है वह आप सभी के सहयोग से ही लगा हुआ है और सभी का सहयोग इसमें शामिल है। साफ सफाई पर जहाँ तक हम लोग से होता है हम लोग करते हैं और प्रशासन के लोग बहुत वादा करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। इसके पूर्व भी पदाधिकारी कहे थे कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, नीचे कादो जमेगा ही नहीं, नीचे ढलाई करवा देंगे, सीढ़ी का भी कार्य करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। सब ख्याली पुलाव बनकर रह गया सर। तो इसके लिए सर बिल्कुल ज़मीनी तौर पे आप सभी पूजा समिति के मेंबर को एक बार उतरना पड़ेगा। ऐसे सर छठ आता है और उसके बाद जो है ऊपर से होता है साफ सफाई, उसके बाद काम खत्म होता है। तो ज़मीनी तौर पे आप कब सर उतर रहे हैं? ज़मीनी तौर पर अब तो नया प्रशासन यहाँ का बनेगा, जो समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, उसके बाद नहीं ना हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्यपालक अभियंता से हम लोग संपर्क किए तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कोई ऐसा कार्य होना संभव नहीं है, चूँकि हम एक जगह काम करेंगे तो सभी लोग हम पर हावी हो जाएंगे, इसलिए अभी कार्य करवाना संभव नहीं है। आगे कार्य करने का वादा इन्होंने किया है
और उम्मीद है कि कार्य इसमें प्रगति होगी। क्या कहना चाहेंगे? तो लोग जो कह रहे हैं वही न जो सही है। सफाई करना समिति वालों से संभव नहीं है। हम लोग साफ करते हैं जितना हो सकता है चंदा से, अपने से, लेकिन कचरा फेंकने वाले हम लोगों के सामने फेंकते हैं। हम लोगों के मना करने के बाद कार्रवाई होना चाहिए। जिसे अभी बताया कि एक ही कार्रवाई हम लोग नहीं ना करेंगे। आप के लिए पदाधिकारी लोग हैं, हम लोगों को कोई लाइसेंस है, उससे लड़ाई कर लेगा, लाठी लेके खड़ा हो जाता है। देखिए वैसा सिस्टम बने। जैसे अभी सर बोले कि हम मेरा जो टीम है, टीम जा करके जो है वहाँ पे सफाई करवाएंगे, उसके बाद अलग से एक उसका फंडिंग हो जाए कि सीसीटीवी कैमरा लगे। टीम जो है कुछ दिन पहले जब ब्लॉक थाना से ब्लॉक लोग जाते थे तो नाक बंद करके जाना पड़ता था। यहाँ कचरे का ही महल था और उसको आज जो है ये सूर्य मंदिर परिसर बन गया। तो ये आपके और हम लोगों के मेहनत से और लोगों के सहयोग से ही न हुआ। लेकिन आज की स्थिति है कि आप देखो आके, आज पर्व खत्म हुआ, सुबह से कचरा लोग लाएंगे 2-2 किलोमीटर दूर से प्लास्टिक में करके, और वो यहाँ परवाह करते हैं। क्या होगा? इसको हम लोग क्या करें? क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सानू जी, बूम इंडिया को। सूर्य मंदिर परिसर विकास समिति का सबसे पहले तो पुनर्गठन होना चाहिए। काफ़ी लंबे अरसे से यह बना हुआ है, उसका पुनर्गठन नहीं है। जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनको अपेक्षित सहयोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे नहीं मिलता है। स्थानीय नगर पंचायत से नगर परिषद तो हो गया है, सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया यहाँ आता है, लेकिन अपने कर्तव्य की इति श्री सिर्फ बस बोलकर और सड़क पर झाड़ू दे के ये लोग समझ लेते हैं। पिछले बार भी जो है सत्यनारायण पंडित शायद वीडियो साहब कहे थे कि इसका कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और सबसे दुखद बात है कि यहाँ एक बोरिंग होना चाहिए था, बोरिंग भी अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पानी का निकास नहीं है, सूर्य मंदिर के तालाब से गंदगी रहता है। यहाँ आसपास जो कुछ लोग महादलित समुदाय के लोग रहते हैं उसमें गंदगी धोते हैं, उसमें गंदगी साफ करते हैं। नतीजा है कि सूर्य मंदिर में और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कोई जल अर्पण करने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो यह जो तालाब है सूर्य मंदिर का, उसकी साफ सफाई के लिए गाज की सफाई अवश्य हो और इसके जल का निकासी हो, यहाँ बोरिंग की व्यवस्था हो। यहाँ जो कचरा जो फेंकने की बात आती है, वहाँ एक बार घेरने का भी मान पाइप से व्यवस्था किया गया था, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा इसको काट दिया गया, तोड़ दिया गया। नतीजा हुआ कि आज सूर्य मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है इसमें कि सुरक्षित रखे और सफाई न हो। नगर परिषद के लोग से भी आग्रह है कि वे लोग लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च कर रहे हैं, उनका भी दायित्व है कि नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी छठ घाट हैं सबकी सफाई करें। और वारसलीगंज का यह प्राचीन सूर्य मंदिर का घाट आज जो वर्षों से उपेक्षित है, उसकी उपेक्षित में उनकी भूमिका नगण्य है। और सिर्फ सूर्य मंदिर परिसर विकास समिति वास्तव में क्या कर सकती है? जब प्रशासन साथ नहीं देगा, पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा, नगर प्रशासन नहीं साथ देगा, तो वह ढाक के 3 पात फिर आया और फिर चैती छठ आने वाला है, फिर उसमें वही समस्या होगी। इस बार जो है आप लोग कड़ा एक्शन ले रहे हैं। कड़ा एक्शन लेंगे तब नहीं तो सानू जी फिर आप आइएगा कि कैसा कड़ा एक्शन लेंगे, फिर आप दिखाइएगा। तो वही है ना सर, आप लोग को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी महारथियों को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो सूर्य मंदिर परिसर में रहते हैं और साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। और सबसे पहले इसमें सूर्य मंदिर परिसर में 25 से 30 कैमरा लगना चाहिए। कैमरा में अगर हमें भी 5,000 देने का बात आएगा हम भी देंगे। और जो भी महारथी बैठे रहते हैं, जो पैसा चंदा मैंने संग्रह होता है, उस पैसा का यूज होना चाहिए। जिस तरह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, उस तरह से हम धरना देंगे। और एक भी घर से व्यक्ति एक भी कचरा अगर फेंकेगा, उस घर का व्यक्ति यहाँ जुर्माना देगा। कचरा कैसे फेंक देगा? इसमें ये सारा दायित्व तो मेरा रहता है। और पैसा का लेखा जोखा कोई नहीं रखता है। जो पैसा है उसको यूज कीजिए। 25 से 30 कैमरा लगवाइए और एक भी व्यक्ति इसमें कचरा नहीं फेंकेगा। इसका ख्याल ना कि नगर अध्यक्ष रखेगा, ना कि वार्ड कमिश्नर रखेगा। इसका ये हम लोग का हिंदुओं का महान पर्व है, हम लोग का महान पर्व है। इसका ख्याल हम लोग आपस में रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो रखेगा। और दूसरी बात कि जो सूर्य मंदिर के परिसर में जो कीचड़ अंदर में है, प्रत्येक के घर में सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है और किसी तरह का कथा होता है, तो सारा बानी केला का वो जो कचरा रहता है ला के इसमें परवाह कर देते हैं। कैमरा लगा रहेगा, जो परवाह करेगा उसके घर में नोटिस भेजिए, पैसा देगा। संगठन से ताकतवर कोई नहीं है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिए। और सर का तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि सर के सौजन्य से जो ये चलता रहा है सूर्य मंदिर परिसर। आज एक कन का जो ईंट लगा हुआ है, ये बहुत बहुत इनका योगदान इसमें है। और
साफ़ सफाई का बहुत बहुत ध्यान रखा जाए सानू जी। इसमें बहुत तकलीफ होता है। दान करते हैं, दानी लोग आके दान करते हैं और दान करने वाले एक से एक महारथी हैं, दान लेने वाला नहीं है। आज हम लोग क्षणिक सुख के लिए यहाँ बैठे हैं कि आया 50 रुपया दिया, आया 51 रुपया दिया, ये क्षणिक सुख है। आप दान लेने के लिए जाइए ठाकुर जी के नाम पर, एक से एक महारथी दान देने के लिए बैठे हुए हैं। आज हम लोग बैठे हुए हैं, फिर पुनः कल इसी दिन में आके बैठेंगे, क्या फ़ायदा है इसका। तिवारी सर से जानेंगे। सर अब छठ के बारे में बताएं। देखिए, छठ जो है वह लोक पर्व है और पूरा लोक जीवन इसमें अपने को समर्पित कर देता है। हमारा ग्रामीण जीवन जो है वह खेती पर आधारित है और हमारे तमाम पर्व जितने हैं वो कृषि पर आधारित हैं। अभी धान की फसल हमारे खेतों में लहलहा रही है, इसके खुशी में यह छठ व्रत होता है। यह व्रत साक्षात सूर्य का है जो हमारे शक्ति के दाता हैं और बिना सूर्य के इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। और लोक मानस जो है उस सूर्य की पूजा इसलिए करता है कि यह सृष्टि बनी रहे, हमारे जीव जंतु बने रहें, हमारी खेती ठीक रहे और सब कुछ निर्भर करता है भगवान सूर्य पर। इसलिए बहुत पुराने ज़माने से यह छठ की परंपरा आज तो पूरे विश्व तक फैल गई है और यह मगध जो है छठ का केंद्र बिंदु है। बिहार में छठ का प्रारंभ इसी मगध से हुआ और आज पूरी दुनिया में इस छठ की धूमधाम है। जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ छठ हो रहा है और विदेशी लोग भी इस ओर अब मुखातिब हो रहे हैं, वे भी इसके महत्व को समझते हैं। इस बार सर अमेरिका से लोग आए हैं छठ करने के लिए नवादा में। हाँ बिल्कुल, नवादा में आए हैं और अमेरिका में भी छठ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस छठ का महत्व इसलिए भी है कि इसकी एक अपनी वैज्ञानिकता है। 4 दिनों का उपवास हमारे शरीर को पवित्र करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और जो मौसम बदल रहा है इस मौसम में हमारा शरीर आने वाले मौसम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा महत्व है इसका सामाजिक। यह एक ऐसा व्रत है कि कोई व्रती अगल बगल में यह नहीं देखता और कहता है कि कौन व्यक्ति अर्घ दे रहा है। बिल्कुल समता और समानता का यह व्रत है, बिना भेदभाव का व्रत है, भाईचारे का व्रत है और सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह इतना पवित्र पर्व है कि एक ईश्वर का भय इस पर्व में सबको रहता है। और साफ सफाई पर जितना ध्यान दिया जाता है, सड़कें हमारी साफ हो जाती हैं, जलाशय साफ हो जाते हैं। यदि यह भावना और दिन बनी रहे तो हर जगह स्वच्छता का वास होगा और छठ करने का मूल उद्देश्य पूरा होगा। छठ स्वच्छता का पर्व है और दुर्भाग्य है कि छठ के बाद फिर वही गंदगी फैलने लगती है सब जगह। इसलिए हमको इस व्रत से यह सीख लेनी चाहिए कि जिस सूर्य की हम उपासना करते हैं, जिस स्वच्छता के व्रत को करते हैं, तो अपने आसपास के मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें, अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखें। जहाँ तक हो सके सामाजिक स्थलों की स्वच्छता कायम रहे, यह संदेश यह छठ व्रत देता है।